अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी पेरी पेरी चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको मैंने अरेबिक टच दिया है। तो आज मैं एक पूरा प्लेटर बनाऊंगी मंदी की तरह। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए मैंने लेमन जूस लिया है। तो ये आपको 4 टेबल स्पून चाहिए। तो मैंने इसके अंदर और ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ी खट्टी चटपटी बहुत मज़े की चिकन बनती है, जूसी सी। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें लेमन जूस के अंदर ऐड कर दें। साथ ही 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के ऊपर अप्लाई कर दें। चिकन मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए हैं टिक्का कट में। आप जो है वो पूरी होल चिकन भी ले सकते हैं या आप छोटी छोटी बोटियों में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो सेम ही रहेगा। अब आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना। आपको ये मैरिनेशन कम लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल इनफ है, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर दूसरी मैरिनेशन भी करेंगे। तो इसको जब तक मैरिनेट होने रखते हैं और दूसरी इसकी पेरी पेरी सॉस तैयार कर लेते हैं, जो कि ये मेन इंग्रेडिएंट से बनेगी। अब यहाँ पे आपने एक सॉस पैन के अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया। उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को किसी भी शेप में काट के ऐड कर दें। 7 से 8 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इनको पील ऑफ करके ऐड कर दें। 1 शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, ऐड कर दें। अगर आपके पास रेड वाली है तो वो भी लाजमी ऐड कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने सारी जो है वो हरी वाली ऐड की है। 7 से 8 जो है, या फिर आप 10 से 11 भी ले सकते हैं लाल मिर्चें, जो गोल वाली होती हैं, ये मैंने ऐड किया। आपके पास लंबी वाली हैं, कोई सी भी ऐड कर दें। इसको मैंने बॉईल करा इतना कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। पानी सारा डिस्कार्ड कर दिया था, थोड़ा सा रहने दिया था, क्योंकि मैं इसी पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मिर्च मैंने थोड़ी कम रखी है, आप बिल्कुल ज़्यादा भी रख सकते हैं। सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे और वापस से इसको प्याली के अंदर सर्व करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हम जो है इसको राइस के साथ सर्व करेंगे एंड में। आप इस सॉस को चावलों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है। बाकी जो मैरिनेशन है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी, लेकिन सारी आपने ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ी सी मैरिनेशन जो है सॉस पेरी पेरी वो आपने बचा लेना है। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से जो इसके हमने कट्स लगाए उनके अंदर भी आपने मैरिनेशन जो है वो कर देनी है, ताकि फ्लेवरफुल सी चिकन बने। इसके बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, टाइम की सहूलत के हिसाब से। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे बाद आपने 2 से 3 टेबल स्पून पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं। अगर आपका पैन बड़ा है तो चारों ऐड कर दें, मैंने 2-2 करके ऐड किए हैं। इसको 2 मिनट एक साइड से कुक करके इसको पलट देना है, और फिर आपने 2 मिनट और इसको दूसरी साइड से कुक कर लेना है। थोड़े थोड़े से मार्क्स आ जाएं इसके ऊपर, बस इस तरह से हमें कुक करना है, पूरा अच्छी तरह से कुक नहीं करना। जब ये दोनों साइड से हो जाए तो आपने इसको निकाल देना है और दूसरा जो पीसेस हैं वो ऐड कर देना है। तो देखें कलर हल्का हल्का आ गया है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी चिकन के पीसेस जो हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं और इसको भी उतना ही कुक कर लेंगे। फिर इसको हमने जिस पैन में मैरिनेट किया था उसके अंदर वापस से ऐड कर देंगे सारी चिकन जो हमने मैरिनेट की है। ये ऐड करने के बाद जो हमने थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस बचाई थी ये वो ऐड कर देंगे। ये वो वाली नहीं है जो हमने चावलों के साथ सर्व करनी है, वो अलग है। तो देखें हमने थोड़ी सी जो सॉस बचाई थी ये वापस से अप्लाई कर देना है। ये एक मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जिससे ज़्यादा फ्लेवरफुल सी चिकन बनेगी। तो ये वाला प्रोसेस लाजमी करना है, इससे बहुत जूसी और टेंडर बनेगी। तो अब यहाँ पे जो मैं स्टेप कर रही हूँ वो मैं ओवन के अंदर करूँगी। आप जो है पैन के अंदर भी कर सकते हैं। पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको आपने दोबारा से कुक करना है कवर करके, जब तक कि ये पक नहीं जाती, सारा सॉस जो है वो इसके ऊपर स्टिक नहीं हो जाता। लेकिन मैं यही प्रोसेस जो है वो ओवन के अंदर करूँगी। अब ये आपकी चॉइस है, मैं टाइम की सहूलत के हिसाब से कर रही हूँ। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है और आपने इसको 210 डिग्री पर बेक कर लेना है आधे घंटे के लिए। दोनों तरफ से अच्छे सा कलर आ जाए इतना कुक करना है। जब तक हम अपने राइस बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि नैंडोज़ में अच्छी ख़ासी क्वांटिटी में नहीं मिलते, आपको सिर्फ प्यालियों के अंदर थोड़े थोड़े मिलते हैं। तो ये आप घर में बनाएं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगे। तो आपने क्या करना है,
सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दिए प्याज, एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। इसको ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन सा कलर आने तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो है ना टमाटर ऐड करेंगे, जो कि मुझसे ये वाला क्लिप मिस हो गया है। तो हमने इसके अंदर जो है ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के ऐड कर दिए हैं। आप इसको अच्छी क्वांटिटी में घर में बना सकते हैं। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको बहुत कम क्वांटिटी मिलती है राइस की। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लिया है। फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ये ऐड करके साथ ही मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए चिकन क्यूब ऐड कर दी है। आप जो है वो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 1 मैंने कप ऐड की है, 1 कप। आप जो है वो रेड वाली भी ले सकते हैं, मेरे पास सिर्फ ग्रीन वाली अवेलेबल थी। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें भी ली हैं, इनको भी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चा फ्लेवर ना आए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए मसाला, तो आपने इसके अंदर 4 कप पानी ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले सोक होने के लिए रख दिया था। ये सारे चावल ऐड करके फ्लेम को हाई कर दें और इसके अंदर आपने ऐड करना है लेमन जूस 2 टेबल स्पून लाजमी ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने से चावल बहुत बड़ा बनता है, खिला खिला बनता है और टूटता नहीं है, तो ये लाजमी ऐड करना, फ्लेवरफुल भी बनते हैं। तो देखिए हाई फ्लेम पे हमने इसको इतना कुक कर रहे हैं कि इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क होने पे है। तो हमने जो है ना इसको अब दम पे लगाना है। जब इस तरह से बबल्स रह जाएं तो कवर करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद जब आप इसको हटाएंगे इसके लिड, तो आप देखेंगे कि चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर आपने धनिया ऐड करना है, हरा धनिया थोड़ा सा, और इसको आपने इस तरह से डायरेक्ट सर्व करना है प्लेटर के अंदर। आप किसी भी चीज़ में, स्टील का प्लेटर है आपके पास वो भी ले सकते हैं आप, और आपने इस तरह से सारे चावल इसके अंदर पलट के अच्छी तरह से बिखेर देना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चावल बना है, क्योंकि कुछ टिप्स हैं जो आगे आपने फॉलो करनी है, जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट राइस बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टेस्ट वही है जो आप नैंडोज़ में जाके खाते हैं, पेरी पेरी चिकन। इसके ऊपर हमने सारी चिकन जो है वो तैयार हो गई है, ओवन से निकाल के रख दिया। आप पैन में भी फ्राई कर सकते हैं चिकन को। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़े से फ्राइज़ ऐड किए हैं और थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड किया है इसको अच्छा सा लुक देने के लिए। तो ये देखें एक अच्छा सा प्लेटर आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही बजट में रह के और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से लेमन के स्लाइस रख दिए हैं। तो मैंने बेसिकली इसको अरेबिक टच दे दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप लोग राइस देख सकते हैं परफेक्ट बने। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग फ़ीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।